प्यारे बच्चों, रियल लाइफ मैथ का यूज हम एपिसोड में बना रहे हैं। ये एपिसोड 3 है। टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, बैंक और उधार। देखो, तुम्हारे पापा ने बैंक से 10,000 रुपया लोन लिया और बैंक वाले कहते हैं कि 10% का इंटरेस्ट लगेगा। 2 साल बाद कितना लौटाना होगा? क्या तुम्हें यह पता था? यदि नहीं तो आज हम इसी को कैलकुलेट करना सीखेंगे, वो भी 2 मिनट में। नमस्ते, मैं हूँ अभिषेक सर। यहाँ रियल लाइफ में मैथ का यूज कैसे होता है इसको हम एपिसोड में बना रहे हैं। ये एपिसोड 3 है। एपिसोड 1 में हमने डिस्काउंट सीखा था, एपिसोड 2 में प्रॉफिट एंड लॉस सीखा था। आज हम रियल लैंग्वेज में सिंपल इंटरेस्ट। जो तुम्हारे पापा किसान है, खेती के लिए 10,000 रुपया लोन लिया और बैंक ने कहा कि सालाना 10% का इंटरेस्ट लगेगा, तो 2 साल बाद कितना लौटाना होगा, इसी को हम आज निकालेंगे। तो देखो, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि 10,000, उसके बाद रेट कितना है। रेट है 10%। उसके बाद टाइम कितना, 2 साल, यानी कि प्रिंसिपल यानी कि उधार कितना लिया है 10,000 का, और रेट कितना है 10%। उसके बाद टाइम कितना है 2 साल। तो इसको यानी कि फार्मूला पे बैठाएंगे। फार्मूला पे बैठाने से पहले हम इसको यानी कि समझते हैं प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल होता है जितना उधार लिया गया। उसके बाद रेट क्या होता है? रेट होता है जितना दर, कितना परसेंट का यानी कि उसको दर यानी कि चुकता करना होगा। उसके बाद यानी कि कितना समय के बाद उसको हम लौटाएंगे। देखो, तो अब इसको हम फार्मूला पे बैठाएंगे। फार्मूला यानी कि उससे पहले एक चीज और समझ लो, एसआई। एसआई बराबर, इसको क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। इसका साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है तो उसको हम देखेंगे। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है एसआई बराबर होता है पी गुना आर गुना टी बट्टा 100। तो अब इसको बैठा दो। पी कितना है 1,000, रेट कितना है 10,000, सॉरी 10%। उसके बाद टी कितना है 2 साल, इसको बैठाओ। तो पी कितना है 10,000 है। उसके बाद 10% ब्याज लग रहा है। उसके बाद समय कितना है 2। अब इसको बैठाओ, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, तो अब कितना हो गया? यानी कि 100 गुना 10 बराबर 1,000 गुना 2 बराबर कितना हो गया? 2,000। यानी कि ब्याज कितना हो गया? 2,000। तो अब इसको टोटल निकालना है। टोटल निकालना है तो टोटल क्या होगा? टोटल हो गया यानी कि 10,000 प्लस 2,000, यानी कि जितना उधार लिए थे और ब्याज, यानी कि दोनों को जोड़ो, कितना हो गया? 12,000। उसको लौटाना कितना हो गया? 12,000 लौटाना होगा। ये कितना यानी कि ब्याज हो गया, तो यानी कि 2,000 एक्स्ट्रा हो गया, लौटाना होगा 2,000 रुपया। तो टोटल यानी कितना? 2,000 लौटाना होगा। यानी कि पापा ने 2 साल के बाद 12,000 रुपया लौटाए और 2,000 रुपये का एक्स्ट्रा हुआ। यही बैंक का इंटरेस्ट है। यही क्या है? बैंक का इंटरेस्ट है। अब हम इसको कैलकुलेट करना खुद से सीखेंगे। अब इस यही फॉर्मूला यानी कि और कहाँ यूज होता है? यही उधार में होता है। देखो, तुम्हारे गांव में कोई 5,000 उधार लेता है, 2% यानी कि मंथली पर इंटरेस्ट यानी कि उसको देना। रेट को क्या करेंगे? ईयरली में बदलेंगे। तो देखो, यदि आपके गांव में कोई 5,000 उधार लेता है, उसको यानी कि 2% यानी कि मंथली देना होता है, तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे? मंथली को ईयरली में बदलेंगे। तो ईयरली में बदलेंगे तो कितना होगा? 2% गुना यानी कि 12, यानी कि साल में कितना होता है? 12 होता है। तो इसको करेंगे तो कितना होगा? 24% हो गया। यानी कि अब साल में कितना हो गया? 24% हो गया। तो आप देखो, यानी कि उसको 1 साल में यानी कि उसको कितना यानी कि देना होगा। तो देखो, उसी फॉर्मूला में बैठाओ। तो 5,000 गुना 24 गुना 1 साल है, तो समय कितना? 1 है, तो उसको यानी कि 1 से गुना कर दो। उसके बाद यानी कि भागा में 100, इसको काटो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो अब इसको यानी कि गुना करो, यानी कि 24 गुना 1 और 50। तो यानी कि दोनों को करेंगे 50 गुना 24 बराबर कितना होगा? 1,200 रुपया होगा। कितना होगा? 1,200 रुपया होगा। तो यानी कि कोई आपके गांव में यानी कि 5,000 रुपया उधार देता है और 2% उसको मंथली यानी कि बोलता है जमा करने के लिए, तो उसको यानी कि टोटल कैलकुलेट करते हैं तो कितना? 1,200 रुपया यानी कि ब्याज देना पड़ता है। यही नियम है। अब आप लोग को कमेंट में 5,000 रुपया उधार क्या है और यानी कि 8% दर इसको लगेगा यानी कि ब्याज, और 2 साल में कितना लौटाना होगा। आप लोग यानी कि इसको यानी कि कमेंट में बताइए, और इसको हम अगला एपिसोड में इसका जवाब देंगे, और आप लोग जो यानी कि सही जवाब देंगे उसका नाम लिया जाएगा।